हमारा परमेश्वर एक ऑर्डर का परमेश्वर है, एक व्यवस्था का परमेश्वर है। वो हर काम ऑर्डर में करता है और ऑर्डर में ही चाहता है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। जैसे अभी हमने देखा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सारी बातें व्यवस्था रूप से की जाएं। इंग्लिश में लिखा है कि सारी बातें, आप जो भी काम करें, आपका जीवन एक डिसेंसी के साथ हो और वो एक ऑर्डर में हो। और आज मैं आपके पास यही परमेश्वर के प्रिंसिपल को लेकर आया हूँ, एक परमेश्वर के सिद्धांत को और उसके दिल की बात को आपके पास लाया हूँ। ये बात हमारे लिए इतनी ज़रूरी है कि परमेश्वर हर समय ऑर्डर में ही काम करता है। आप कहीं भी देख लें, लेकिन परमेश्वर को आप ऑर्डर से बाहर काम करते हुए नहीं देखेंगे। परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है। ही इज़ द गॉड ऑफ ऑर्डर। और ये चीज़ आज हम देखते हैं, इस समय मसीह लोग या तो इसके लिए इग्नोरेंट है या जान के भी वो इसको फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑर्डर बहुत कुछ डिमांड करता है। ऑर्डर हमारी सेल्फ को डिनाई करवाता है। ऑर्डर ये चाहता है कि हम किसी के अंडर सबमिशन में आए, अपने आप को छोड़ें। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी फैमिली का लीडर कौन है? आपकी मैरिज का लीडर कौन है? आपके आत्मिक जीवन का लीडर कौन है? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि कैसे परमेश्वर लीडर्स को इस्तेमाल करता है। और जब हम देखते हैं आजकल की थियोलॉजीज़ जो प्रिंसिपल्स को मोल्ड कर रही है, वो ये बताती है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर खुद ऑर्डर का परमेश्वर है। हम पुराने नियम में देखें या नए नियम में देखें, जो वचन अभी हमने पढ़ा वो नए नियम का वचन है, जहाँ परमेश्वर कह रहा है कि सब चीज़ें ऑर्डर में की जाए। जब हम देखते हैं कि इज़राइली जब वो मिस्र से निकले, परमेश्वर ने उनको एक ऑर्डर में ठहराया, उनको अलग अलग जातियों में ठहराया और हर एक जाति का एक लीडर था और वो जातियाँ उस एक लीडर को फॉलो करती थी और वो सब मिलके एक और लीडर को फॉलो करते थे जो कि था मूसा। तो परमेश्वर ने ये ऑर्डर ठहराया था, ये हायरार्की सिस्टम है और परमेश्वर आज भी इस ऑर्डर में काम करता है। मेरे भाई और बहनों, आपकी बहुत सी बरकतें इस ऑर्डर में अलाइन ना होने के कारण रुकी हुई हैं। आपके जीवन में कितने सारे आंधी तूफान आप इस समय देख रहे हैं और वो उसका एक रीज़न है कि आप इस ऑर्डर में अलाइन नहीं हुए। आपकी मैरिज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही क्योंकि आप परमेश्वर के दिए ऑर्डर में अलाइन नहीं कर रहे। आपकी फैमिली में डिसऑनर है, आपकी फैमिली में डिसरिस्पेक्ट है। आपके बच्चे आजकल ऐसे हैं कि उन्होंने पेरेंट्स की जगह ली हुई है और पेरेंट्स ने बच्चों की जगह। आपके बच्चे, आप देखेंगे आजकल सोसाइटी में बच्चे पेरेंट्स से कुछ भी करवा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपने परमेश्वर के ऑर्डर को ज़रूरी नहीं समझा। आपने अपनी समझ के अनुसार अपने बनाए हुए प्रिंसिपल्स पे चले। आपने परमेश्वर के प्यार को अलग तरीके से देखा और आप उस ऑर्डर में डिसिप्लिन नहीं ला पाए, क्योंकि परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। आपकी लाइफ में जो भी हैबिट्स हैं, जो जहाँ कहीं भी डिसिप्लिन नहीं है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहता है कि आप परमेश्वर के इस चरित्र में आगे बढ़ें। आपके घर में, फैमिली में, आपकी कलीसिया में और कहीं भी आपका काम भी क्यों ना हो, जब आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके रास्तों को खोलता है। क्योंकि परमेश्वर का सिस्टम, जिसको हम कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन, कोई भी किंगडम बिना ऑर्डर के नहीं चलता। और अगर आज आप इस किंगडम के पार्ट हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, तो आपको इस ऑर्डर में आना ही होगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें अपने आत्मिक अगुओं के अंडर नहीं आने देती। सबसे बड़ी चीज़ है प्राइड। अगर आप किसी के अधीन नहीं आ रहे हैं, उसका एक रीज़न होगा, वो है प्राइड। क्योंकि आपको लगता है कि उसमें कमियां हैं या आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन
बाइबल साफ बताती है कि परमेश्वर ने लीडर्स ठहराए हैं। आपके घराने में आप जल्द से जल्द परमेश्वर के दिए हुए ऑर्डर को लाएं। पत्नियां पति का सिर ना बने, पति को ही सिर रहने दें, क्योंकि परमेश्वर ने हर जगह एक लीडर ठहराया है, दो लीडर नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर के ऑर्डर को तुच्छ ना समझें। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को खुश देखना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करना चाहता है। लेकिन क्या आप इस ऑर्डर से बाहर होके, अपनी मर्जी करके, आउट ऑफ सबमिशन, अधीनगी से बाहर होके आप परमेश्वर के ऑर्डर को खराब कर रहे हैं? और परमेश्वर जब तक आप इस ऑर्डर में वापस ना आए, आप रिपेंटेंस के साथ खुद को अलाइन ना करें जैसा वचन कहता है, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में उस ग्लोरी को नहीं दिखा सकता जो आपके लिए रखी है। ये वचन आज का जब परमेश्वर का प्रिंसिपल, एक सिद्धांत आपके पास आया है, इसको आप तुच्छ ना जानें। आप इसी समय याद करें कि आपका अगुआ कौन है। क्या आप इस समय उसका नाम ले सकते हैं? क्या आप अपनी फैमिली को देख के कह सकते हैं कि मेरी फैमिली ऑर्डर में है? क्या आप अपनी मैरिज को देख के कह सकते हैं कि आपकी मैरिज ऑर्डर में है? परमेश्वर बहुत सीरियस है। ग्रेस के नाम से हम इस ऑर्डर को अवॉइड नहीं कर सकते कि हमें ग्रेस और मर्सी मिलेगी। हम अनुग्रह और दया के नीचे हैं, तो हम इस ऑर्डर को अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते कभी भी। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए कि पवित्र आत्मा आपके हृदयों को खोले, आपकी समझ को खोलें और आपको एक अधीनगी वाला हृदय दें, क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर का राज्य है। जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप उस अधीनगी में ही परमेश्वर में बढ़ेंगे और अपने लाइफ में जो फिजिकल आपकी ब्लेसिंग्स है, आप उसको भी बढ़ता हुआ देखेंगे और आप बहुत सारे एनिमी के प्लान से बच जाएंगे। परमेश्वर की इस विल को आज आपके पास लाया हूँ। आप इसमें खुद को अलाइन करें और परमेश्वर में ग्रो करें। आप ग्लोरी टू ग्लोरी जाएंगे। शालोम।